वेलकम लर्नर्स। टेक स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है और क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके? ट्रांजिस्टर का यूज़ माइक्रो प्रोसेसर बनाने में किया जाता है। जो आप अपने कंप्यूटर्स में, स्मार्टफ़ोन में जो प्रोसेसर यूज़ करते हो, उसमें बेसिकली मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि वो नैनो साइज़ में होते हैं। आजकल के जो डिवाइस हैं, जो महँगे-महँगे स्मार्टफ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, जिनमें हम आसानी से कोडिंग कर सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वो सब संभव हो पाया है ट्रांजिस्टर की वजह से। इस वीडियो में हम जानते हैं ट्रांजिस्टर के वर्किंग के बारे में, कितने टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है, उसका इन्वेंशन 1947 में बेल लैबोरेटरीज़ में किया गया था और जो साइंटिस्ट थे, वो हैं जॉन बार्टन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शोकले। तो बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। बेसिकली जो हमारे पास ट्रांजिस्टर के टाइप्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास बीजेटी और दूसरा होता है हमारे पास एपीटी। बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एपीटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि बाइपोलर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो भी दो होते हैं, एक होल्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जंक्शन की बात करें तो जंक्शन भी यहाँ पे दो दो होते हैं, एक होता है इमीटर बेस्ड जंक्शन, दूसरा होता है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। अब इमीटर, बेस और कलेक्टर क्या होता है, इनके बारे में वीडियो में जानेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को भी हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए जो हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, वो होता है हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। अब हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। एनपीएन के बारे में हम इसलिए इस वीडियो में जान रहे हैं क्योंकि एनपीएन को समझना आसान होता है, इसकी बाइसिंग को समझना भी ईज़ी होता है। अगर आपने एक बार एनपीएन को समझ लिया तो आपके लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझना, उसकी वर्किंग को समझना ईज़ी हो जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में और सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल और हम एक सिंपल सी डेफिनेशन शुरू करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एम्प्लीफाइज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट को एम्प्लीफाई करता है, कि मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। बात करते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर्स। आपको यहाँ पे एक इमेज में ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है BC547। बेसिकली ये एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और बहुत सारे सर्किट्स में इसका यूज किया जाता है। अगर आप इस सिंबल देखेंगे तो आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 2 3, जहाँ पे 1 इमीटर है, 2 पे बेस है और C यानी कि 3 पे हमारा कलेक्टर है। और जो एरो का जो चिन्ह है ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन है या पीएनपी है। अगर आपका जो एरो का साइन है अगर वो इमीटर से आउटसाइड है, ओके, और या फिर इसकी डायरेक्शन इमीटर की तरफ आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, तो ये आपका एनपीएन होगा। और अगर इसी डायरेक्शन को अगर हम ऑपोजिट कर दें तो ये हो जाता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। इमीटर की हम बात करते हैं। इमीटर इमीटर एक हाईली डोप्ड रीजन होता है सेमीकंडक्टर का, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं, जिससे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। बेस एक छोटी-सी पतली सी लेयर होती है जिसको लाइटली डोप्ड किया जाता है। इसका मतलब इसमें इम्प्यूरिटीज़ कम मिलाई जाती है और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। इमिटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेस में होल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ओके? कलेक्टर की बात करें तो इमिटर और बेस से ये काफ़ी बड़ी साइज़ में होता है, लेकिन डोपिंग जो है उसमें भी लाइटली की जाती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम देखने को मिलते हैं। और इसको कलेक्टर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कलेक्ट कलेक्ट करता है। ओके, तो अब हम समझते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इमिटर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कलेक्टर में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, और जो बीच वाला रीजन है पी रीजन, जिसको हम बेस कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास होल्स है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो हमारा जंक्शन है, आप अगर मेरे कर्सर पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि जो जंक्शन है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर की शिफ्ट शिफ्ट होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो होल्स हैं, वो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमारे जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे इमिटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि बहुत ज़्यादा डोपिंग की वजह से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो हम चाहते हैं कि कलेक्टर की तरफ मूवमेंट शुरू करें, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे इमिटर बेस जंक्शन पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, एक छोटा सा, या मान लेते हैं कि सेल लगा दिया हमने यहाँ पे, जिसको हम फॉरवर्ड वाइसिंग में कनेक्ट करेंगे।
फॉरवर्ड बायसिंग मतलब जो बैटरी का जो हमारा टर्मिनल है वो पी यानी कि बेस टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, और जो हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारे इमीटर पे कनेक्ट होगा। ओके, तो नेगेटिव जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ देखो बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे जैसे कनेक्ट होगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे कि जो इमिटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से 100 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ये बेस की तरफ। ओके, तो जैसे अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन बेस में इंटर करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होके स्टेबल हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव जो होल्स हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज उनके साथ कंबाइन हो गए, और बाकी जो 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब हम चाहते हैं ना कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कलेक्टर में वो यहाँ से फ्लो होके जो बैटरी है, अब मैं बता देता हूँ आपको। अब हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी है कलेक्टर और बेस जंक्शन पे, तो हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जो कि जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा हमारी इमीटर वाली बैटरी से। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगाया, लेकिन हमने इसको फॉरवर्ड वाइज में ना लगाकर रिवर्स वाइज में लगाया। तो हमने रिवर्स वाइजिंग क्या होता है, जब हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को हम कलेक्टर पे, देखो यहाँ पे इमीटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और जो हमारा बेस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है होल्स है वहां पे हमने हमारी बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो इसको हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया था वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करना शुरू होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर यहाँ की तरफ निकल जाएंगे, और ऐसे ही जो बेस है, बेस में भी हमारा करंट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट होंगे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए थे वो यहाँ पे कंबाइन हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अ, खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होल के साथ कंबाइन होते हैं वो फिर बेस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और इमीटर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के फिर वापस बेस से कंबाइन होंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिससे कि क्या होगा, जो हमारा कन्वेंशनल करंट होगा, कन्वेंशनल करंट हम उसे कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में होता है। ओके, तो ये कन्वेंशनल करंट शुरू हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो आपके यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई दे रही है, जो हमारा जो इमीटर करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, और यहाँ से पास हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है जो आपको इमीटर की डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है वो है हमारा आई, और जो बेस से जो करंट आ रहा है वो है हमारा आई आर। ओके, वैसे ही जो हमारा आई सी है जिसको हम कलेक्टर करंट कहते हैं वो भी हमारा मूवमेंट में शुरू होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा जो आई ई है मतलब कि जो इमीटर करंट है वो है हमारा सम ऑफ आई आर यानी कि बेस करंट और आई सी यानी कलेक्टर करंट का। तो इस तरह हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इसको कैसे हम स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं, और कैसे जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।